Hello, my all sweethearts. Welcome back to Sesha's channel. Let's continue Passion of Love episode 6. तो एपिसोड की स्टार्टिंग ही होती है नताशा की उस एक्सपेंसिव रिचेबल हाउस की फ्रंट व्यू से। रोहन अपने बेडरूम में सो रही थी। मॉर्निंग होते ही नताशा उसे लेकर आई थी। हॉल रूम में बैठकर नताशा अपनी ऑफिस की कुछ फाइल्स देख रही थी। तभी मेन गेट से रूही की एंट्री होती है। रूही को देखकर ही नताशा अपनी फाइल को बंद कर देती है। फिर अपने दोनों हाथ को पीछे सोफे पर रखकर एक एटीट्यूड के साथ बैठते हुए कहती है, वेलकम टू द जंगल मिसेस रूही। आपकी तो इंतज़ार थी। कल रात आपकी अच्छी नींद हुई थी राइट? आई होप आपको कोई बात डिस्टर्ब नहीं की थी। सी, आप कहीं पर भी भाग जाओ, आपको आना वही होता है जहाँ आपकी डेस्टिनी होती है। रूही कोई बात नहीं कर रही थी। वो बस धीरे से अपने लेफ्ट पैर को उस हाउस की ओर बढ़ाती है। 15 साल पहले जिन्हें छोड़ के गए थे, आज अगेन उन्हीं के पास। रूही एकदम चुपचाप एक बार नताशा की ओर देखती है, फिर अपने हेड को नीचे करके वो सीढ़ियों से ऊपर रोहन के रूम की ओर जा रही थी। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली रूही की मुलाकात होती है अनन्या से, जो कि नेहा के साथ उसके बेडरूम से नीचे आ रहे थे। रूही अनन्या को देखकर जितनी सरप्राइज्ड होती है, उससे कहीं ज़्यादा ये देखकर कि वो नेहा के बेडरूम से आ रही है। नेहा कुछ बताती उससे पहले ही नीचे से नताशा लाउडली कहती है, आनी तुम उठ गए? कम आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। आज हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, ओके? अनन्या भी सरप्राइजिंगली रूही की ओर देख रही थी, पर नताशा की बात सुनकर वो जल्दी से उसके पास आ जाती है। नेहा जल्दी से रूही के पास आकर धीरे से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, ओके? अगले सीन में ब्रेकफास्ट टेबल देखा जाती है, जहाँ पे नताशा, अनन्या और नेहा ब्रेकफास्ट कर रही थी। रूही रोहन को लेकर आती है। रोहन आते ही जल्दी से अपनी सीट पर बैठती है और अपने पास में ही अपनी स्वीट मैम को बैठने के लिए कहता है। एंड एट दैट टाइम सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस में आ जाती है, कॉज रोहन और नताशा के बीच एक सीट थी और रोहन रूही को वही सीट पर बैठने के लिए कहा था। एक्चुअली वो सीट रोहन का है, पर वो जल्दी से जाकर दूसरी सीट पर बैठ गया था अपनी स्वीट मैम को उसी सीट पर बैठाने के लिए। रूही चुपचाप खड़ी थी। नेहा एक बार नताशा की ओर और एक बार रूही की ओर देखती है, और इधर अनन्या, उसकी जेलसी अभी से ही स्टार्ट हो चुकी है। वो बस कहने ही वाली थी कि ये कौन है, उससे पहले ही नताशा कहती है, रोहन, बच्चे जितने ही करते हैं, उनकी जहाँ सीट है वो वहीं पर बैठेगी। बट रोहन भी बहुत ज़िद्दी है। वो कहता है कि नो, अगर स्वीट मैम उसके पास नहीं बैठेगी तो आज वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा और ना ही वो कुछ खाएगा। आज स्वीट मैम उसके पास बैठकर उसे खिलाएगी, तभी वो आज ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेगा। तभी अनन्या जल्दी से कहती है, रोहन, मैं बैठ जाती हूँ और आज मैं तुम्हें खिला देती हूँ, ओके? बट एट दैट टाइम नताशा कहती है, नो, ये काम जिसकी है वो खुद करेगी। रूही बैठ जाती है। सब लोग अपनी ब्रेकफास्ट पे ध्यान तो दे रही थी, पर सबके मन में ही कुछ ना कुछ चल रही थी। अगले सीन में रोहन गार्डन पर खेल रहा था और रूही कुछ पौधों पर पानी दे रही थी। तभी कोई पीछे से आकर उसके हाथ को होल्ड करते हुए बहुत ज़ोर से अपनी ओर खींचती है, जिस वजह से वो जिसे पानी दे रही थी वो चीज़ नीचे गिर जाती है। रूही थोड़ी सरप्राइज होती है, कॉज उसे ऐसे खींचने वाली नताशा नहीं, नेहा थी। रूही जल्दी से कहती है, नेहा, क्या कर रहे हो आप? नेहा उसके हाथ का होल्ड करते हुए कहती है, तुम चलो मेरे साथ, तुमसे मुझे बात करनी है। नेहा उसे पुल करते हुए अपने बेडरूम में लेके जाती है
और ये चीज़ दूसरे रूम से अनन्या देख लेती है। अपने बेडरूम पर जाते ही नेहा डोर को लॉक करती है और सीधा रूही के पास बैठकर कहती है, ये क्या हो रही है रूही? नताशा तुम्हें बार बार मिसेस रूही क्यों बोल रही है? तुमने शादी कर ली है? किससे? कब? रूही भी कहती है, उससे पहले आप मुझे बताओ, अनन्या आपके बेडरूम से क्यों बाहर आई? क्या आप दोनों के बीच कुछ चल रही है? आप तो प्रिया से लव करते हो ना? आप प्रिया के पीछे अनन्या को अपने बेडरूम पर लेकर आप उसे धोखा दे रहे हो? नेहा पहले रूही को शांत करवाती है और उसे सब कुछ बताती है कल रात के बारे में, एंड ऑल्सो ये भी बताती है कि वो अनन्या को एकदम भी लाइक नहीं करती है। दोनों के बीच बहुत इम्पोर्टेंस डिस्कशन होती है। रूही ये भी पूछती है कि अनन्या कौन है और नताशा के साथ उनकी क्या रिलेशनशिप है। देखते देखते 3 घंटे बीत जाती है। फाइनली सारे कन्वर्सेशन के बाद डाउट्स क्लियर होती है, बट अभी भी एक बात है जो रूही स्टिल उससे छुपा रही है। नेहा अगेन उसे कहती है, तुम बताओगे तुमने किसके साथ शादी की है? रूही साइलेंट थी, कोई आंसर नहीं दे रही थी। नेहा उसकी और क्लोज जाती है, उसके हाथ को होल्ड करते हुए कहती है, सी रूही, एटलीस्ट तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। नताशा की बात मैं छोड़ रही हूँ, पर तुम मुझे तो बता ही सकते हो ना, कोई बात है या फिर तुम कोई मुसीबत में हो या फिर कोई मजबूरी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हें फोर्स कर रही है? प्लीज़ बताओ ना रूही, कौन है वो पर्सन? उसने तुम्हारे साथ फोर्स करके शादी की है ना? आई स्वेयर, तुम बताओ वो कौन है, मैं उसकी जान ले लूँगी। बहुत समझाने के बाद, बहुत कुछ बताने के बाद फाइनली रूही धीरे धीरे कहती है, बट अगेन वो बात अधूरा रह जाती है। कॉज उसी टाइम उस रूम की डोर पर कोई बॉडीगार्ड आकर नॉक करती है और कहती है, मिसेस रूही, आपको नीचे बॉस बुला रही है। यानी कि नताशा, इस घर में वो बॉस है, उसकी बात कोई टाल नहीं सकती है। उन दोनों की कन्वर्सेशन वहीं पर रुक जाती है। रूही नेहा के बेडरूम से बाहर आती है। हॉल रूम में जाने के लिए वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, पर तभी उसकी रास्ता रोकती है अनन्या। अनन्या एक अलग एक्सप्रेशन के साथ अपनी दोनों हाथ को ग्रैब करते हुए उसके सामने आकर उसके चारों ओर घूमते हुए कहती है, कभी मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ अगेन मुलाकात होगी रूही। बाय द वे, तुम नताशा मेंशन पे क्या कर रहे हो? नताशा की बॉडीगार्ड? नो 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 नो, इतनी गर्ली पर्सन बॉडीगार्ड तो नहीं हो सकती है। रूही भी जल्दी से उसके साथ आई कांटेक्ट करते हुए कहती है, मैंने भी नहीं सोचा था तुम्हारे साथ अगेन मुलाकात होगी। दिन बीत जाती है पर घाव नहीं भरती है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं भुला है अनन्या। अनन्या एक स्माइल करते हुए कहती है, आ तो मिसेस रूही को गुस्सा भी आती है? वैसे नेहा को भी अपनी जाल में फंसा लिया क्या, जो उसके बेडरूम से आ रहे हो? जस्ट शट अप अनन्या, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? वो मेरी फ्रेंड है। ओह प्लीज़, कौन तुम्हारी फ्रेंड है, कौन तुम्हारी लवर है, मुझे तो अभी तक पता नहीं चला। धोखा देना कोई तुमसे सीखे, क्या चाल चली है तुमने? शट अप अनन्या, धोखा देना, लोगों को मजबूर करना, ये तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं। हो, मिसेस रूही को गुस्सा आ रही है। देखो तो गुस्से में एकदम फेस और आईज रेड हो चुकी है। इतना गुस्सा मत हो मिसेस रूही, आपकी हेल्थ के लिए खराब होगी। रूही कहती है, मेरे बारे में छोड़ो और खुद के बारे में सोचो। अगर नताशा को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगी तो उस दिन तुम्हारी क्या होगी? अच्छा, मेरे बारे में नताशा को सब कुछ पता चल जाएगी? और कैसे? मैजिक होगी? कोई आकर उनसे सब कुछ बता देगी? मिसेस रूही, शायद आपको टाइम की कोई कदर नहीं है, पर मुझे है। मैं आपको कब से बुला रही हूँ? आप वहाँ पे भूत बन के खड़े होकर क्या कर रहे हो? नताशा नीचे से उसे देखकर लाउडली कहती है। नताशा ने अनन्या को नोटिस नहीं की थी, कॉज वो रूही के पीछे थी। अगले सीन में हॉल रूम देखा जाती है, जहाँ पे नताशा की एक
खास क्लाइंट आया था। खास इसीलिए था कॉज वो पर्सन अनन्या की फ्रेंड था। रूही जब सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे तो उस क्लाइंट की नज़रें रूही के ऊपर पड़ता है। वो क्लाइंट जल्दी से कहता है, अरे नताशा जी, ये कौन है? आपकी न्यू बॉडीगार्ड? नताशा कहती है, नो नो, वो मेरी बॉडीगार्ड नहीं है, वो रोहन की टीचर है। वो क्लाइंट अगेन रूही की ओर देखते हुए कहता है, ओह वाह, इतने ब्यूटीफुल टीचर मेरे सन भी डिजर्व करता है। कभी टाइम मिले तो मेरे घर में भी आना, आई मीन मेरी सन को पढ़ाने के लिए। इधर रूही की मूड पहले से ही बहुत ख़राब थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो बिना कुछ सोचे लाउडली कहती है, नो, मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगी? मैं कोई अहरा गहरा के घर नहीं जाती हूँ। रूही की इस टोन में बात सुनकर वो क्लाइंट, उसे तो छोड़ो, उससे ज़्यादा नताशा बस शॉक्ड में थी। ये उसकी स्पेशल क्लाइंट थी और रूही उसके साथ कैसे बात कर रही है। वो क्लाइंट जल्दी से अपने सोफे से उठकर कहता है, नताशा जी, ये लड़की मेरी इंसल्ट कर रही है। आई एम अ बिजनेसमैन, मुझसे आज तक इस तरह से बात किसी ने नहीं किया। बट शॉक्ड होना अभी भी बाकी थी, कॉज रूही अगेन आंसर देती है, बिजनेस? तुम्हें बिजनेस की बेबी आती है? इनफ इज़ इनफ मिसेस रूही, आपको पता भी है आप किसके साथ बात कर रहे हो? नताशा जल्दी से अपने सोफे से उठकर लाउडली कहती है। वो क्लाइंट और झेल नहीं पा रहा था। वो जल्दी से अपनी सारी फाइल्स अपनी बैग में रखता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं और एक सेकंड यहाँ पर नहीं रुकूंगा और आपके साथ ना ही कोई डील करूँगा। इस क्लाइंट के साथ नताशा की एक बिग बजट की डील हो रहा था, जिस वजह से नताशा भी थोड़ी रिक्वेस्ट वॉइस में कहती है कि प्लीज़ आप रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। पर वो क्लाइंट एक सेकंड के लिए वहाँ नहीं रुकता है। नताशा को बहुत गुस्सा आ रही थी, उसकी खून खौल रही थी। रूही की इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी खास क्लाइंट से ऐसे बात करने की। नताशा उस टाइम पे रूही से कुछ नहीं कहती है। अपनी रेड आइज़ के साथ वो एक बार रूही की ओर देखती है, फिर अपने रूम में चली जाती है। अगले सीन में रूही नताशा मेंशन पे अपने डिनर कंप्लीट करके ग्राउंड से चलते हुए अपने बेडरूम यानी कि गेस्ट रूम की ओर आ रही थी। रात की टाइम थी और धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी। रूही भागते हुए आती है और ऊपर अपने बेडरूम की ओर जाती है, बट जैसे ही वो डोर पे हाथ रखती है, ठीक उसी टाइम एक और हाथ उसके हाथ को होल्ड करती है। रूही थोड़ी डर जाती है। उसी टाइम उसे सुनाई देती है एक लाउड वॉइस, हाउ डे यू मिसेस रूही, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लाइंट को इंसल्ट करने की? वो मेरी क्लाइंट है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी हिम्मत कैसे हुई उनसे ना कहने की? रूही नताशा की ओर देखती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उनके इतने गुस्सा होने की वजह रूही खुद है। रूही अपने लिप को लिक करते हुए कहती है, वो आपकी क्लाइंट है, मेरे नहीं, मेरे लिए वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। आपको जाना होगा मिसेस रूही। ये कहते ही नताशा रूही के हाथ को होल्ड करते हुए उसे खींचते हुए ग्राउंड फ्लोर की ओर लेके आ रही थी। नताशा एकदम से उसे होल्ड करते हुए उसे नीचे लेके आती है। रात की टाइम थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। रूही रियलाइज़ करती है नताशा उसे पुल करते हुए गार्डन की ओर लेके जा रही है। रूही अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, नताशा छोड़ो मुझे, इतनी रात को आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अपनी मुंह बंद रखो, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारे दिमाग ठीक करनी होगी। रूही कुछ समझे कुछ बोले उससे पहले ही गार्डन के सामने जो स्विमिंग पूल थी, नताशा रूही को उस पानी में पुश करती है। एक साउंड के साथ रूही पानी में गिरती है। स्विमिंग पूल की पानी बहुत ठंडी थी, उसकी पूरी बॉडी बस कांप रही थी। पानी में गिरते ही रूही की पूरी बॉडी एकदम से शेक करती है। उसकी हार्ट बीट, उसकी ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। वो जल्दी से अपने हाथ पैर मारते हुए एक गहरी सांस लेकर पानी से अपने हेड को ऊपर करती है।
रूही बस शॉक्ड में थी। अपने सारे बाल अपने फेस से हटाती है और स्विमिंग पूल के ऊपर गुस्से में खड़ी हुई नताशा को देख रही थी। इधर नताशा अपने दोनों हाथ को ग्रैब करके स्विमिंग पूल के ऊपर से चलते हुए कहती है, सो मिसेस रूही, आई होप आपकी सारे गुस्सा ख़त्म हो चुकी है। दिस इज़ योर पनिशमेंट। मेरे हाउस पे जो जो गलती करती है मैं उन सब को पनिशमेंट करती हूँ, तो जब भी आप कोई ऐसे गलतियाँ करते जाओगे तब भी मैं आपको ऐसे ही पनिशमेंट देते जाऊँगी। वैसे इतनी रात को इतनी ठंड वेदर में ऐसे बारिश में स्विमिंग पूल के पानी में क्या मज़ा आ रही है? कुछ चीज़ें याद आ रही है? जितना मुझे याद है आपको तो रात में स्विमिंग पूल पे रहना पसंद है ना रूही? उप्स, मिसेस रूही, वैसे आपको बस मेरे साथ रात में स्विमिंग पूल पे रहना पसंद है या फिर अपने प्रेजेंट हस्बैंड के साथ भी? रूही लाउडली कहती है, नताशा आप भी क्या बोल रहे हो? आप इतने रूड पर्सन कैसे बन चुके हो? इतनी रात में इतनी ठंड पानी में कोई किसी को पानी में फेंकती है? यू आर सच अ बैड पर्सन। रूही की यह बात सुनकर नताशा को अपनी ईगो पे हर्ट होती है। वो जल्दी से कहती है, व्हाट? मैं बैड पर्सन हूँ? मिसेस रूही, आपने अभी तक मेरी बैडनेस देखी ही नहीं है। ये कहते ही नताशा रूही की आंखों के सामने उसे शॉक्ड कर देते हुए अपने कोट को उतारती है और धीरे धीरे वो भी स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। स्विमिंग पूल की कोल्ड वाटर में रूही की बॉडी शेक तो कर रही थी, पर वैसे हालत पे नताशा को अपनी ओर आते देखकर रूही एकदम स्टैचू हो जाती है। इधर नताशा स्विमिंग पूल के अंदर रूही की ओर आते हुए कहते हैं, तुमने मुझे बैड पर्सन कहा है ना? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज़्यादा बैड पर्सन हूँ। नताशा राइट नाउ उसके साथ क्या करेगी इसकी उसे कोई आइडिया नहीं थी, पर उनकी ये बातें ही काफ़ी थी। एक अनजान सी डर से खुद की ही कंट्रोल खोना। ऑल राइट क्यूटीज, यहाँ पर मैं एपिसोड एंड करती हूँ। सीन नहीं, सीन अभी थोड़ी लॉन्ग चलने वाली है, तो मिलते हैं बहुत जल्द पैशन ऑफ लव की हॉरिबल एपिसोड 7 को लेकर। So yes, there's the video. Hope you guys like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to my channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care. Good night and bye bye.